आज बेला नागिन के घर में उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि शादी के 5 साल बाद वो गर्भवती हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ बेला, मैं भी बाप बनने वाला हूँ। अब से कोई तुम्हें बांझ नागिन नहीं बोलेगा। बेला और संतोष माता पिता बनने वाले थे, इसीलिए उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। जंगल में नागिनों के बीच मिठाइयां बांटी जा रही थी। संतोष और बेला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के बाद भी बच्चा न होने की वजह से बाकी सारे नागिन बेला को बांझ बांझ कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन आज बेला पर से जैसे सारा श्राप उतर गया। अगले दिन सुबह संतोष ने बेला से कहा, बेला चलो थोड़ा टहल कर आते हैं। हाँ चलो, अभी मुझे चलने फिरने की सख्त जरूरत है। दोनों टहलने निकल गए। उसी जंगल में हर सुबह एक लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए आता था। उसका नाम बिरजू था। आज भी वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया था और पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया। अरे बाप रे, बचाओ रे! बिरजू बहुत ऊंचाई पर था। पैर फिसलकर वो नीचे गिर रहा था। नीचे गिरने से उसकी मृत्यु तय थी। लेकिन तभी बेला और संतोष ने ये देखा और संतोष ने बिरजू को पकड़ लिया। आराम से दोस्त, अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, नहीं तो आज तुम भगवान को प्यारे हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं मर जाता तो मेरी बीवी और बेटी भी भूखी मर जाती। तुम्हारी बेटी है? हाँ मालकिन, मेरी एक बेटी है सुधा। वैसे आप दोनों कौन हो? जंगल में इस वक्त क्या कर रहे हो? हम दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। हम इसी जंगल में ही रहते हैं। लेकिन डरो मत, हम किसी को हानि नहीं पहुँचाते। संतोष और बेला के साथ बिरजू की अच्छी खासी दोस्ती हो गई और बात बात पर बेला ने उसे कह दिया कि वो माँ बनने वाली है। इसके बाद से बिरजू हर रोज लकड़ियां काटने जंगल में आता था और बेला और संतोष से मिलकर जाता था। वो जमींदार साहब के लिए काम करता था। लकड़ियां जमींदार साहब को देता था और उसके बदले जमींदार साहब बिरजू को कुछ पैसे देते थे। एक दिन बिरजू जंगल में आया, लेकिन संतोष और बेला को देख नहीं पाया। अरे आज संतोष और बेला कहाँ गए? उन्हें ढूंढते हुए बिरजू उनके घर पर चला गया और देखा बेला ने 5 अंडे दिए हैं। अरे आओ आओ बिरजू भाई, बेला ने 5 अंडे दिए। कुछ ही दिनों में इनमें से हमारे बच्चे बाहर आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिरजू ने संतोष और बेला के घर में कुछ वक्त बिताया। उस वजह से लौटने में उसे देर हो गई। जमींदार साहब गुस्सा हो गए। आ गया तू? कितना समय लगता है जंगल से लकड़ियाँ लेकर आने में यहाँ? माफ कर दीजिए जमींदार साहब, आज कुछ काम था इसीलिए देरी हो गई। जंगल में कौन सा काम था तेरा? आज तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तेरी वजह से अभी तक खाना नहीं बना। नहीं नहीं जमींदार साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरे बीवी बच्चों का पेट भरना है, मुझे पैसे दे दीजिए। तो बता मुझे, जंगल में ऐसा क्या काम था तुझे? बताता हूँ साहब। बिरजू ने संतोष नाग, बेला नागिन और उनके 5 अंडों के बारे में बताया। ये सुनकर लालच से जमींदार साहब की आंखें चमकने लगी। नागिन के अंडे, वो भी 5-5? हाँ बिरजू तूने तो कमाल कर दिया। मुझे वो 5 अंडे चाहिए। लेकिन क्यों जमींदार साहब? काला बाजार में नागिन के अंडे करोड़ों में बिकते हैं। मैं एक अंडा खुद खाऊंगा और 4 बेच दूंगा। हाँ बिरजू तो उस नागिन के अंडे खरीद कर ला। लेकिन उन अंडों में से नागिन के बच्चे निकलेंगे जमींदार साहब। कोई अपने बच्चों को कैसे बेचेगा? पैसों से सब कुछ होता है बिरजू। तू जा तो सही। उन्हें 5 अंडों के बदले पूरे 1000 रुपए दूंगा और तुझे भी पैसे मिलेंगे। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं उनके साथ ये नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल से माँ बन रही है बेला बहन, मैं उनसे उनका बच्चा नहीं छीन सकता। अच्छा बेला बहन, बहुत प्यार आ रहा है ना? मुझे मना कर दिया, ठीक है। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बिरजू को पैसा नहीं मिला। वो खाली हाथ घर चला गया और रात को खाली पेट अपनी बीवी और बेटी के साथ सो गया। देर रात को उसकी नींद खुली तो उसने देखा जमींदार साहब और उनके चमचे उसके सामने खड़े हैं। उनके कब्जे में बिरजू की बीवी और बच्ची है। आ, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। बाबा बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। जमींदार साहब, इन दोनों को छोड़ दीजिए। इन दोनों की क्या गलती है? गलती तो तेरी है। तूने मुझे मना किया है। मुझे नागिन का अंडा खाना है। उन अंडों को बेचकर मैं अमीर होना चाहता हूँ। जा 5 अंडे लेकर और अपनी बीवी बेटी को छुड़ा कर ले जा। चलो रे। जमींदार साहब बिरजू की बीवी और बेटी को बांध कर ले गए। बिरजू के पास और कोई चारा नहीं रहा। वो रात को ही जंगल में चला गया और बेला के घर पर दस्तक देने लगा। संतोष भाई, बेला बहन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। संतोष ने दरवाजा खोला। क्या बात है बिरजू भाई, हाफ क्यों रहे हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मेरी बीवी और बेटी को उठा लिया, उन्हें बचा लो। बिरजू ने सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर बेला और संतोष की आंखों में आंसू आ गए। तुमने हमारे लिए जमींदार साहब को मना कर दिया। सुना था इंसान में आजकल इंसानियत नहीं होती है, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा भ्रम टूट गया। तो जमींदार को नागिन के अंडे चाहिए ना? ठीक है, हम उसे अंडे देंगे। ये क्या कर रहे हो संतोष भाई? नहीं नहीं, मेरे लिए अपने बच्चों को मत बेचो। बहुत मुश्किल से बेला बहन माँ बन रही है। नहीं बिरजू भाई, हम हमारे अंडे नहीं देंगे। उस जमींदार को नागिन के अंडे खाने हैं ना, मजा चखाते हैं उसे। हाँ बिरजू भाई, तुम्हारे पास मुर्गी के अंडे हैं?
मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं गांव से ला सकता हूँ। ठीक है, 5 अंडे ले आओ, उसके बाद हम देखते हैं। बिरजू गांव गया और 5 मुर्गी के अंडे लेकर संतोष और बेला के पास चला आया। ये लीजिए मुर्गी के अंडे। लेकिन मुर्गी के अंडों से आप क्या करेंगे? उस जमींदार ने नागिन के अंडे कभी देखे नहीं होंगे, उसे मुर्गी के 5 अंडे देंगे, लेकिन जहर भरकर। ये बोलकर 5 अंडों में संतोष और बेला ने जहर भर दिया और फिर उन अंडों को लेकर वो तीनों जमींदार के घर पर चले गए। आ गया बिरजू, मुझे पता था तू आएगा। ये लीजिए जमींदार साहब मेरे अंडे, मैं इन्हें बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें बिरजू भाई की बीवी और बेटी को छोड़ना होगा। वाह, क्या दोस्ती है, क्या भाईचारा है, देखकर मजा आ गया। ये लीजिए 5 अंडे, और एक तो अभी खाइए, बाद में खराब हो जाएगा। हाँ, कब से नागिन का अंडा खाने के लिए बैठा हूँ। ये बोलकर जमींदार ने एक अंडा तोड़कर ऑमलेट बनाया और खा लिया। उसमें जहर भरा हुआ था, इसीलिए खाते ही जमींदार का चेहरा नीला पड़ने लगा। ये क्या हो रहा है? और इसी तरह लालची जमींदार की मृत्यु हो गई। नाग नागिन के डर से जमींदार के चमचे भी भाग गए। बिरजू की बीवी और बेटी भी उसके पास आ गई। बिरजू भाई, अब से ये सब कुछ तुम्हारा, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे डर से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और हुआ भी वही। बिरजू जमींदार का घर और जमीन कब्जा करके बैठ गया, लेकिन किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बिरजू पर नाग और नागिन का हाथ था। कुछ दिन बाद 5 अंडों से 5 नागिन निकली और बेला मां बन गई। बिरजू ने धूमधाम से उस दिन को मनाया और पूरे गांव को खिलाया। इसी तरह उनकी दोस्ती कायम रही और सभी खुशी खुशी जीने लगे।